तुम्हारे पिताजी तो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे, भविष्य में क्या होने वाला है। बोलो पराशर महाराज की जय हो। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं सुना है? पराशर गोत्र होता है ना। इतने विद्वान थे, एक बार उन्होंने देखा ऐसे ही बैठे बैठे, अगर इस समय गर्भाधान किया जाए, ऐसा संयोग चल रहा है, ऐसा लग्न चल रहा है, ऐसा मुहूर्त चल रहा है, यदि इस समय समागम किया जाए, स्त्री और पुरुष संग करें, संयोग करें, तो इस समय जो बालक होगा वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, इस समय भगवान को ही अवतार लेके आना पड़ेगा। इतने बड़े विद्वान थे। बोले ऐसे पिता के पुत्र हो करके तुम दुखी हो रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा पूजा पाठ सही ढंग से हो नहीं रहा है क्या? बोले महाराज सब कुछ विधिवत हो रहा है, तो फिर बोले दुखी क्यों हो? बोले देवर्षि मुझको स्वयं नहीं पता पड़ रहा है मैं क्यों दुखी हूँ। मेरे मन में ऐसा हो रहा है मैंने कुछ किया नहीं, मैं जो करने आया था मैं वो कर नहीं पाया, बताओ मैं क्या करूँ, मुझे स्वयं नहीं पता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी ने आज बताया अपना पूर्व जन्म। बोले व्यास जी तुमने जितने भी पुराण लिखे हैं ना, उसमें आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए तो बहुत सारे साधन बताए हैं, लेकिन ऐसा कोई पुराण आपने नहीं लेखन किया जिसमें भक्त और भगवान की कथा समाहित हो। अब नारद जी के कहने पर व्यास जी महाराज समझ गए। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बताया है। बोले व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी। एक बार बहुत सारे संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए, तो मैं अपनी माँ के साथ में संतों की सेवा में लगा रहता, जंगल से लकड़ियां बिन करके लाता, संतों की लंगोटी धोता, पैर दबाता, और जब सत्संग करते ना तो मैं खूब नाचता। अब तो मेरा मन रम गया। महात्माओं का चातुर्मास पूरा हुआ, वो उत्तर दिशा की तरफ जाने लगे।
मैंने भी प्रणाम करके कहा महाराज मुझे भी ले चलो। महात्माओं ने कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र कम है, देखो तेरी माँ ने हम सब की सेवा की है, यदि मैं तुझे ले चलूंगा तो तुम्हारी माँ अनाथ हो जाएगी, कोई है नहीं, तुम्हारे पिता तो पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, तुम्हें भी लेकर के मैं जब चलूंगा तो तुम्हारी माँ हमको बहुत गाली देगी, कहेगी देखो हमने संतों की सेवा की और हमारे एक ही बेटा था उसको भी बाबा बना दिया, इसलिए तुम अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, यदि तुम्हारी माँ आज्ञा दे दे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, और नहीं तो ये लो मंत्र, इसी का जप करना, इसी का भजन करना, जब तुम्हारे माँ का शरीर छूट जाए तो फिर उत्तर दिशा की तरफ चले आना। अब छोटे से बालक तो थे ही, समझ गए हमारी माँ तो हमें जाने नहीं देगी। सारे बच्चे क्या करते हैं जी, बालक क्या करते हैं, बालक खेलते हैं और क्या करते हैं, है ना। तो नारद जी को भी खेलना चाहिए बच्चों के साथ में, लेकिन नारद जी खेलते नहीं, वो बड़े बूढ़ों की तरह भजन करते बैठ करके, जो गुरु मंत्र मिला था उसी का जप करते, किसी बालक के साथ में ना हंसना ना खेलना। अब जो माँ थी वो घबरा गई, अरे अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरा बेटा लगता है कि वो तो बाबा जी बन जाएगा, एक ही बेटा है, मैंने संतों की सेवा क्या की, मेरे बेटे को वो तो बाबा बना गए। अब जो भी आता बोले भैया देखो तो सही हमारे पास ये बालक है, विवाह के योग्य हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी सी कन्या देख करके अपने बेटे का विवाह कर दूं और मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। अब तो दासी पुत्र के रूप में नारद जी थे, उन्होंने विचार किया राम राम, अभी तो मैं सोच रहा था मेरी माँ टपक जाए तो मैं भजन करने जाऊं, अब ये तो बड़ी माँ लाने के चक्कर में है, अब जब विवाह कर देंगे तो दूसरी माँ आ जाएगी ना, वो थोड़ी मरेगी जल्दी। ये तो भाई हर बालक के माता पिता उम्रदार होते हैं, तो उनका इंतजार तो किया जा सकता है कि इनका शरीर छूट जाए तो हम अपना काम करें। तो दासी पुत्र के रूप में नारद जी ने विचार किया कि मेरी माँ का शरीर छूट जाए तो मैं महात्मा बन जाऊं, ऐसा गुरु आज्ञा है। लेकिन जब विवाह की चर्चा करने लगी तब घबरा गए, भगवान से प्रार्थना किया, प्रिय मित्रों बंधुओं माताओं बहनों ध्यान से श्रवण करिएगा, जब आपकी बात कभी फंस जाए ना तो संसार के लोगों से मत कहना, अपनी बात को भगवान से कहना। नारद जी गए शांति से और भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु अब हमको संसार में न फंसाओ। भगवान ने अर्जी सुनी। कुछ दिन बाद उनकी माँ गौदोहन करने के लिए जा रही थी, रात्रि वेला में एक काले सर्प ने उनकी माँ को डस लिया और माँ का शरीर शांत हो गया। बालकों ने आकर के बताया भैया भैया तुम्हारी माँ का शरीर पूरा हो गया, एक काले नाग ने उनको डस लिया। दासी पुत्र दौड़ते हुए आए और अंत्येष्टि संस्कार किया। अंतिम संस्कार चिता को अग्नि दी, 13वें इत्यादि करी। अब आज नारद जी ऊपर से तो रो रहे हैं, मन से प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी माता का क्रियाकर्म करके उत्तर दिशा की तरफ निकल गए जिधर महात्मा लोग गए थे। प्रिय बंधुओं, जाते जाते उनको प्यास लगी, एक सरोवर में स्नान किया, जल पिया। एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठ गए। जो मंत्र दिया था ना गुरुजी ने, उसी मंत्र का जाप करने लग गए। जप करते करते उनको भगवान की
अनोखी छवि का दर्शन हुआ। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं और दर्शन होते हुए जैसे ही थोड़ी देर दर्शन हुआ तुरंत वो छवि लुप्त हो गई, अंतर्हित हो गई। अब तो नारद जी के नेत्र खुल गए, एकदम से उठ करके भगने लगे। कभी इधर दौड़ लगाते, कभी उधर दौड़ लगाते, जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दो तो तड़पने लगती है। इसी तरह से दासी पुत्र नारद जी को हुआ। भगवान से प्रार्थना करने लगे, आकाशवाणी हुई, पुत्र जाओ, अभी तुम्हारा पुण्य कम है, अभी तुम हमारे दर्शन के योग्य नहीं हो, अधिकारी नहीं हो। बोले महाराज, यदि हम दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, अभी हमारा पुण्य कम है, हमें और भजन करना चाहिए, तो आपने अपने रूप सुधा की चटनी क्यों चटा दी, अपना दर्शन क्यों दे दिया प्रभु, अब तो मैं आपके बिना जी नहीं सकता। बोले बेटा, मैंने दर्शन इसलिए दिया जिससे कि संतों की वाणी पर तुम्हें विश्वास रहे, नहीं तो तुम कहते कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, संत महात्मा झूठा ही हमको मंत्र दे करके चले गए, मैं शुरू से आज तक भजन कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। लेकिन अब तुम जो है जीवन पर्यंत विश्वास करके भजन करोगे। और मैंने वहीं पर आसन लगा लिया, उसी मंत्र का जप किया, मेरा शरीर छूटा। आज मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखो ये जो मेरे पास वीणा है ना, ये भगवान श्रीमन नारायण ने दिया है। देवदत्ता मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। अब एक दिन मैं भजन करते करते भगवान के दरबार वैकुंठ पहुंच गया, मैं नृत्य करते करते मूर्छित हो गया। भगवान ने उठाया, हाथ फेरा और अपनी देवदत्त नाम की वीणा प्रदान की और आशीर्वाद दिया, जाओ हमारा गुणगान करो और तीनों लोक में तुम टहलो। तब से मैं भगवान का कीर्तन करता हूँ। देवलोक जाता हूँ तो देवता लोग पूजते हैं, मनुष्य लोग पूजते हैं, और जब राक्षसों के लोक में जाता हूँ तो राक्षस भी मेरा अभिनंदन करते हैं, मेरा वंदन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं केवल और केवल भगवान का भजन करता हूँ। इसलिए व्यास जी, अब आप भी भगवान का गुणानुवाद करिए। ऐसा बता करके नारद जी अंतर्हित हो गए। अब तो व्यास जी ने विचार किया, अभी तक मैं लेखन कर रहा था ना, अब मैं नहीं लिखूंगा, अब तो भगवान जो लिखवाएंगे, जो बुलवाएंगे, वही बोलूंगा, वही लिखूंगा। अभी तक व्यास जी को अहमता थी, सारे पुराण मैंने लिखे हैं, सारे वेद मैंने लिखे हैं। आज उनका अभिमान चूर चूर हो गया। गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी ने लेखन प्रारंभ किया, व्यास जी के मन में भाव उत्पन्न होता गया, बोलते गए और 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवती संहिता तैयार हो गई। अब तो विचार करने लगे, यह परमहंस संहिता है, मैं किसको पढ़ाऊं? अपने शिष्यों को देखा, नहीं नहीं, ये कोई भी योग्य नहीं है। ओहो, मेरा पुत्र जन्म लेते ही जंगल चला गया था, वो अधिकारी है, वो परमहंस है, वीतराग है, इसलिए सुखदेव जी का ध्यान किया है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी को आज भागवत जी का अध्ययन कराया है। शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव
भागवत जी की कथा सुखदेव जी ने किसको सुनाई? यहां से भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि भागवत जी में तो कोई ऐसा प्रसंग है ही नहीं जिसको छोड़ा जा सके। हर प्रसंग चिंतन करने का विषय है। कथा यहाँ पर किसकी हो रही है जी? भागवत जी की। किसकी हो रही है? भागवत जी की। बोलो भागवत भगवान की जय हो। लेकिन व्यास जी ने जो लेखन प्रारंभ किया है वो महाभारत से किया है। बोलो राधे 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 राधे। और महाभारत को भी अंत से प्रारंभ किया, शुरू से नहीं किया। तो बोले महाराज, है भागवत जी की कथा तो महाभारत से क्यों प्रारंभ किया? यहाँ पर व्यास जी संकेत करना चाहते हैं, हम सबका भी जीवन क्या है? महाभारत है ना? हमारे जीवन में भी महाभारत हो रहा है। हम भी लड़ रहे हैं काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। जीवन भर हम लड़ते रहते हैं, है ना? और जिसके साथ में भगवान है भैया, उसकी तो विजय हो जाती है। और नहीं तो कौरवों की सेना 13 क्षौणी थी, कोई जीत नहीं सकता है। तो आप लोगों को महाभारत में जीतना है कि हारना है जी? हारना है? जीतना है? जीतना है तो भजन तो करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलो राधे 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 राधे। मिलकर के बोलो राधे 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 राधे। थोड़ी सभी कोई बोलता है, कोई उसको देखता है कि बोल कैसा रहा है, ऐसे थोड़ी बोलना है। दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे राधे। तो महाभारत का युद्ध आपको जीतना है ना? पक्का? क्यों जी? जीतना है। जीतना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। करोगे? साथ में करोगे ना? चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम आप लोग सो रहे हो कि भजन कर रहे हो, ये बताओ।
ताली तो बजी ना रही है, ऐसे भजनों में का। अगर जोर से ताली नहीं बजाओगे ना तो पता है क्या समस्या होगी, आपका जो मन है ना वो घर चला जाएगा गाय भैंस को चारा डालने। बोलेगा भाई आज तो गैया को चारा दिया नहीं तो दूध कैसे देगी, समय हो रहा है। इसलिए जब भजन करो तो बड़ी जोर से ताली बजा करके करो। आपका जो मन है ना वो जब भगने की कोशिश करे तो उसको एकदम खींच करके पकड़ो, भाई अभी जा मत, अभी तो हाँ बैठ करके भजन करो। हैं करना है कि नहीं करना है? चले जोर से करिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोगों का जीवन भी महाभारत है। हम लोगों को अब प्रवेश करना है भागवत जी में। इन समस्त क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार को छोड़ करके अब केवल और केवल भगवान का भजन करना है। यदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रिकोदरावेद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदण्डो धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव संजयाना, यहाँ से व्यास जी लिखना प्रारंभ करते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया ना तब युद्ध के मैदान में आज दुर्योधन पड़ा हुआ है, कराह रहा है, अपने अंतिम श्वासों को गिन रहा है। खून की नदियां बही थी है ना, आप लोगों ने सुना है। कुरुक्षेत्र की जो भूमि है कहते हैं आज भी लाल है वो। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वहां खून की नदियां बह गईं। आज महाभारत के युद्ध के मैदान में बड़े बड़े शव पड़े हुए हैं। किसी के पास किसी के शरीर में सर नहीं है तो कहीं सर पड़ा है तो धड़ नहीं है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई मर गया है तो कोई मरने वाला है। उसी के बीच में दुर्योधन भी पड़ा हुआ है। प्रिय बंधुओं, हिंसक पशु आते हैं, चील बाज श्यार भेड़िए सब आ करके उस मांस के लोथड़े को नोच नोच करके खाते हैं। आज उस दुर्योधन को भी नोचते हैं, वो भगाता है, हड़ाता है। इतनी देर में दौड़ करके अश्वत्थामा आया, बोला महाराज मैंने आपके राज्य को देखा है। जब आप चलते थे ना तो आपके ऊपर जो छत्र चलता था वो 64 कोस में चलता था। आप इतने बड़े महाराजा चक्रवर्ती सम्राट थे, आपके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। और आज आपको चील कौवे नोच नोच खा रहे हैं, आप उन्हें भी भगाने में असमर्थ हैं। ये समय की बात है।
हमें बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। अश्वत्थामा को आज दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं महाभारत हार गया इसका मुझे दुख नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध तो मैंने ही कराया था, और युद्ध में या तो हार होती है या तो जीत होती है। मैं हार गया कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मरते मरते चाहता हूँ कि पांडव 5 थे, कम से कम एक भी मेरे सामने मर जाता तो मैं शांति से मर लेता। मुझको यह शांति मिलती कि मेरे सामने एक पांडव तो मरा। अश्वत्थामा ने जोश में आकर के होश खो दिया, कह दिया ठीक है मित्र, एक की क्या बात करते हो, मैं 5 पांडवों को ले आऊंगा मार करके। जब वहां से निकला तो उसको होश आया, राम राम मैंने क्या बोल दिया। जिन पांडवों की रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्रधारी कर रहे हों उनको कोई मार सकता है क्या? इतने बड़े महाभारत में जिनका बाल बांका नहीं हुआ उन्हें कोई मार सकता है क्या? भीष्म पितामह जिनको अमर होने का वरदान था, अपनी मृत्यु जब चाहें जब करावें, ऐसे पितामह जब नहीं मार पाए। हमारे पिता द्रोणाचार्य जिनको समस्त अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, जब वो नहीं मार पाए तो मेरी क्या औकात है। मैंने तो वचन दे दिया, गलती किया। देखता है एक वृक्ष पर बहुत सारे कौवे बैठे हैं, रात्रि बेला है, एक उलूक आता है।